अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। मैडम आप ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं, आप आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम और वालेकुम एवरीवन। सब कैसे हैं? तबीयत सेहत सबकी ठीक है? फिट हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट जा रहे मैम, आप सुनाओ। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोल नंबर्स का पता ही नहीं लगा है, और हालांकि माशाल्लाह हैं वो बहुत समझदार। उम्मीद है वो समझ तो गए होंगे जिनको मैं कह रही हूँ अब। जी जी, समझ गया हूँ मैं। पता चल गया मैडम रोल नंबर का, असल में वो मैंने अभी लिखा है दोबारा। नहीं नहीं, आपने तो लिख लिया है। हाँ जी। आज तो नहीं, कल वाला रिपीट करवाना? नहीं नहीं, आज तो आगे चलेंगे हम। जी ठीक है। आज मार्केट में किस किसने काम किया था? चैट में बता दें। कैसा रहा है आज का काम आप लोगों का? मिस 2093 कुछ पूछ रहे, ऐसे पूछें, क्या पूछ रहे, हैंड रेस की है। जी जी सर, बोले क्या हुआ है? 2093 बताएं क्या बात है, अपना माइक अनम्यूट करें। उन्होंने वैसे किया होगा। आई थिंक। सर वही बात है ना, अगर इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको फ्री में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, जब वो लोग फ्री में ही नहीं गेन कर रहे तो बताएं। अब हम तो नहीं उनको कुछ कह सकते ना। ये तो उनकी अपनी गलती है कि वो लोग
नहीं ज्वाइन करते, इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये उनका अपना नुकसान है। बाकी जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सर, आप कंटिन्यू कर दे बस। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब ये हमने कल का पहले जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी है उसका सारा आपको यूट्यूब के ऊपर दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, हमने अब स्टार्ट कौन से करना था? ओके, करेंसी से हमने स्टार्ट करना था। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, इसका बाय और सेल का भी बता दिया था, डिमांड सप्लाई का, लॉट साइज भी हो गया था, पिप्स भी हो गए थे। अच्छा जी, और ये अच्छा, स्प्रेड क्या होता है? आई थिंक मिस यही है ना, स्प्रेड ही है ना हमारा आज का टॉपिक, यहीं से स्टार्ट करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी सर, जी जी सर, पिप्स तक हुआ था, तो आज स्प्रेड की बारी है। बल्कि पिप्स आपने दूसरी तरह समझाने थे चार्ट पर। अच्छा, चले पहले मैं इसको फिनिश करूं, फिर टाइम बचता तो मैं चार्ट पे जाके भी आपको टिप्स समझा दूंगा। ठीक, ओके। अच्छा जी, व्हाट इज जी स्प्रेड? जी थैंक यू। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या चीज होती है? स्प्रेड बेसिकली एक कमीशन होता है जो कि ब्रोकर का होता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा कि इसको हम आस्क प्राइस भी कहते हैं और बिड प्राइस भी कहते हैं। ये दोनों चीजें, मतलब ये दोनों वर्ड स्प्रेड और आस्क और बिड, ये एक ही चीज में आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कमीशन होता है ब्रोकर का। ठीक है, कि जाहिर सी बात है, आपको वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो इतना आपको लिक्विडिटी देता है, आपको लेवरेज देता है, तो डेफिनेटली उसका भी तो हक बनता है ना कि कुछ ना कुछ बीच में उसका भी कोई राइट बने। तो बीच में वो क्या करता है, वो आपको एक माइनर से अमाउंट आपके एक ट्रेड के अंदर एंटर कर देता है। अब वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, वो बॉदर नहीं करते, वो जस्ट आपको, वो इस चीज का बॉदर नहीं करता कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है लॉस में जाती है। वो जस्ट आपसे आपका अपना जो स्प्रेड होता है वो ले लेता है। ये दो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है, या उसको आस्क या बिड प्राइस कहना है। आस्क प्राइस होती है जो कि बाय की होती है, और जो बिड प्राइस होती है वो बाय की होती है, आस्क प्राइस जो होती है वो सेल की होती है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मैं आपको स्प्रेड का भी बता दूं। आगे एक दो चीजें और हैं जो कि मतलब थोड़ी कॉमन सी हैं, बट सिलेबस के अंदर और उस क्लास के अंदर मैंने जरूरी समझा ऐड करना, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि स्प्रेड क्या चीज होती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा स्प्रेड क्या चीज होती है, तो वो इस चीज को समझ लें कि प्राइस जिस तरह ये है 1.1051 है, और यहाँ पर है 1.1053, तो ये 2 पिप्स का जो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो इसको कहते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड ब्रोकर लेता है अपने पास। ठीक है, और डेफिनेटली ब्रोकर आपको सर्विसेज दे रहा है, तो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपसे स्प्रेड चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, आपने एक बार ट्रेड लगा ली तो आपको स्प्रेड आप ब्रोकर के पास चला गया। अब वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उससे ब्रोकर का कोई लिंक नहीं होता, वो आपकी अपनी एनालिसिस और आपकी अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं स्प्रेड। ओके, आई होप स्प्रेड के अंदर इतना कोई डिटेल नहीं है। अच्छा जी, मजे की बात क्या है कि स्प्रेड जनरेट कैसे होता है, मींस जनरेट कि ये स्प्रेड आता कैसे है, मतलब ब्रोकर क्यों लेता है सारा कुछ। ये एक स्केच आपके सामने मैंने कोशिश की है रखने की। ईसीएन फॉरेक्स ब्रोकर, ईसीएन फॉरेक्स ब्रोकर, पहले तो ये समझ लें कि ईसीएन फॉरेक्स ब्रोकर कौन होते हैं। ईसीएन ब्रोकर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसके नीचे इसकी सारी ये डिटेल लिखी हुई है। ये जब आप इजी हो तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी नीटी ग्रीटी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, ये एक सर्कल चल रहा होता है पूरा ना। जो बैंक्स होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होती हैं, जिसका मैंने अभी आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया, जेबी मॉर्गन बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये बड़े बड़े जो होते हैं बैंक्स जो है ना, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, इंटर बैंक रेट
ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं ये। मतलब ये कहने कि ब्रोकर को वो देते हैं, प्राइस देते हैं, ठीक है, कि प्राइस अब यहाँ पे मूव हो रही है, यहाँ पे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ये सारा एक सर्कल चल रहा होता है जो कि बैंक्स, छोटे बैंक्स में भी जाता है, बड़े बैंक्स में भी जाता है, प्राइस का। ठीक है, कि किसी भी करेंसी की गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, तो ये सारा ये पीछे से चलता आ रहा होता है, ये कैन स्प्रेड। ठीक है, फिर आगे आके ब्रोकर उस स्प्रेड को हम तक कन्वर्ट करता है कि जिस तरह मतलब टैक्स नहीं होता, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, तो वो टैक्स डेफिनेटली वही पे करेगा ना जो कंज्यूमर होता है, जो खुद तो कोई भी पे नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट किसी भी चीज को, वैसे टेलीफोनिक के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो आवाम जो यूटिलाइज करेगी वही उस टैक्स को पे करेगी। तो जो ब्रोकर जो ट्रेड लेगा वही उसको स्प्रेड देगा। ठीक है, ये सिस्टम इस तरह का होता है, ये पीछे से आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ हो गया। ओके, एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस कर गई हूँ। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की, विद गुड एग्जांपल के साथ। जरा मैं इस चीज को वो करना चाह रहा था। ओके, अच्छा जी, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज बेसिकली, लेवरेज को आसान अल्फाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो लेवरेज को हम कह सकते हैं उधार। ठीक है, अच्छा ये उधार कैसे होता है, इसको हम रिलेट करते हैं बैंक लोन से। ठीक है, बैंक लोन से हम किस तरह रिलेट करते हैं? जिस तरह आपको बैंक के पास जाते हो आप होम फाइनेंस के लिए, तो बैंक आपको कहता है ठीक है, हम आपको होम फाइनेंस के लिए पैसे देते हैं, आप 25% आप पे करें और 70% हम, 75% हम पे करते हैं, तो हम आपको घर लेके दे देते हैं। ठीक है, तो बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको घर मिल जाता है। तो जो बैंक आपको दे रहा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बैंक का तो लोन कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका टर्म्स चेंज है, उसका जो वर्ड है वो चेंज है। यहाँ पे कहा जाता है लेवरेज। लेवरेज बेसिकली मीन्स वही बनता है कि आपको यहाँ पे उधार दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सब कहते हैं कि ब्रोकर आपको लेवरेज दे दिया, ब्रोकर ने आपको पैसे दे दिया, आपका अकाउंट अगर है 100K का, मतलब $1000 का अगर आपका अकाउंट है, ये $5000 का अकाउंट है, तो ब्रोकर ने आपके अकाउंट को डबल कर दिया। मतलब नॉर्मली जब हम अकाउंट बनाने लगते हैं तो हमसे पूछता है कि आपने अकाउंट किस लेवरेज का बनाना है, 1/10 का बनाना है, 1/20 का, 1/50 का, 1/100 या 1/200। आई थिंक 200 तक भी है। ओके, 200 है उसका एक्स एन एक्स का। ठीक है, तो उसमें वो ब्रोकर आपको क्या दे रहा होता है? वो ब्रोकर उसके अंदर आपको यूनिट्स दे रहा होता है। यूनिट्स कैसे दे रहा होता है आपको वो, ये थोड़ी सी जरा तवज्जो तलब बात है। ये बात याद रखना, ब्रोकर आर गिविंग यू लेवरेज इन यूनिट्स, नॉट इन मनी। ठीक है, वो आपको यूनिट्स में दे रहा होता है। अब यूनिट्स में कैसे दे रहा होता है? सपोज आपके अकाउंट के अंदर है $100 या $1000 है आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये आपके अकाउंट के अंदर $1000 है। ठीक है, आप, मैं एग्जांपल गोल्ड की दूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा तक मेरा दिमाग उसी पे चलता है, तो मैं गोल्ड की एग्जांपल दूंगा। आप इसको करेंसी वगैरह पर खुद ही एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगर गोल्ड की सपोज प्राइस चल रही है, जिससे आप है 2010 चल रही है। ठीक है, 2010 चल रही है। ठीक है, अब आप उसके अंदर क्या करते हो? आप उसके अंदर एक ट्रेड लेते हो 0.01 की। ठीक है, अब आपने इसमें 0.01 की ट्रेड ले ली। गोल्ड के अंदर 0.01 की ट्रेड का मतलब क्या है? जिस समय मैंने आपको लॉट साइज बताया था, गोल्ड के अंदर लॉट इसकी 100 कंसीडर होती है, 1000 नहीं होती। मैंने आपको जो लॉट साइज में बताया था उसमें 0.01 का मतलब क्या है कि 1000 यूनिट्स। ठीक है, और अगर ये इसको 10 हो जाएगा तो 10,000। ठीक है, लेकिन ये जस्ट करेंसी के लिए, गोल्ड के लिए जो आते हैं वो आते हैं 100। ठीक है, तो ये 100 यूनिट हो गए। अब 100 यूनिट्स आपने बाय करने हैं या सेल करने हैं, उसका एक अलग ये कह लो कि मेथड है। ठीक है, आपने बाय करने हैं, तो बाय करने का क्या मतलब होगा और सेल करने का क्या मतलब होगा, इस बात को याद रखना। मैं आगे चल के इस बात को क्लियर करूंगा कि बाय का मतलब क्या होगा और सेल का मतलब क्या होगा। अभी हम लेवरेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपने लेने हैं 100 यूनिट्स। ठीक है, और गोल्ड की जो प्राइस है वो प्राइस है 12010। ठीक है, आपने 100 यूनिट लेने हैं इसके, गोल्ड के,
तो आपको ब्रोकर क्या कहता है, ब्रोकर आपको कहता है कि आपने 100 यूनिट तो आप ले ही नहीं सकते। अगर 2010 प्राइस है तो आप 1000 के डॉलर्स के अकाउंट से भी आप ये बाय नहीं कर सकते, ना ही आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बीच के अंदर ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। ब्रोकर कहता है आप यूनिट वाइज जितना मर्जी उठा सकते हो अपने 1000 के अकाउंट के ऊपर, बट नॉट मनी के अकाउंट पे। ठीक है, आप इसमें उठा लेते हो। अगर हम वैसे इसको बात करें आसान अल्फाज में, तो अगर हम इसको 100,000 के अकाउंट से 100 यूनिट उठाना चाहें तो हम उठा ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं उठा सकते। क्यों? प्राइस कितनी है, प्राइस 2010 $2010 है। ये रुपीस नहीं है, ना ये यूनिट्स है, ये प्राइस है। ठीक है, ये डॉलर्स में है, मैं यहाँ पे डॉलर का साइन भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप उठा ही नहीं सकते। अब ब्रोकर आपको कहता है कि ठीक है, बीच में मैं आपको लेवरेज देता हूँ, आपने इतनी लॉट लेनी है, ये आपके यूनिट्स हैं, आप इसको बाय करें। आप इसको यहाँ से या तो बाय करें या सेल करें, जो आपका दिल करता है आप करें। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर हेल्प आउट करूंगा। जो मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, आपने 1000 का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, 1000 के ऊपर मैं आपको मल्टीप्लाई बाय करूंगा। अगर 1022 है तो मैं आपको तकरीबन 1 लाख यूनिट्स बाय करने के इसमें अलाउ कर सकता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे तो इन शॉर्ट कर देते हैं, अलाउ कर सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये लेवरेज आपको हमेशा यूनिट्स के अंदर मिलती है, चाहे वो करेंसी के अंदर आप लेना चाहें, चाहे आप उसके अंदर लेना चाहें, गोल्ड के अंदर लेना चाहें, जिसके अंदर मर्जी लेना, आपको इसके अंदर लेवरेज यूनिट्स के अंदर मिलेगी। अच्छा, सपोज आपको मिल गए हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आपको यूनिट्स मिल चुकी हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ब्रोकर। ठीक है, आपको 1 लाख मिल चुके हैं। ठीक है, 1 लाख में से 100 निकल गए यूनिट्स आपके। ठीक है, 100 निकल गए, बाकी आपके कितने रह गए? 90,900। ठीक है, ये आपके यूनिट्स रिमेनिंग रह गए। ठीक है, जो कि आपको ये फिर बाद में ब्रोकर क्या करता है, जो ये चीज होती है ना आपकी, जो ये चीज होती है जो आपकी रिमेनिंग रह रही होती है, आपने अपने अकाउंट के अंदर एक चीज देखी होगी जो कि होगी मार्जिन लेवल। ठीक है, मार्जिन लेवल। ठीक है, ये मार्जिन लेवल के अंदर आपको शो कर रहा होता है कि आपकी अब कितने यूनिट्स आपके रिमेनिंग रह रहे हैं। मार्जिन भी होता है, वो मार्जिन आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो फिर आपको वहां पे आपको शो कर रहा होता है कि आपके कितने यूनिट्स अब पेंडिंग है, कि आप इतनी कम अमाउंट में और बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी चल के मैं और ये सारा कुछ आपको इन डेप्थ बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेवरेज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी पूछ ले मेरे से। आलो के मैसेज कर दोगे एक आधा, आलो के सब ठीक है, सबको समझ आ गई है? सर आपने कहा कि हमारे पास 100 यूनिट्स वो कहाँ जाएंगे जब हमारे पास 9,900 आ जाएंगे। 100 यूनिट्स तो आपने जो बाय कर लिए ना, आपको जो उसने लेवरेज दी है उसमें से आपने कम कर लिए, जाएंगे तो कहीं भी नहीं ना। अभी आगे चले, आपको वो क्वेश्चन भी कोशिश करता हूँ किल कर दूं मैं। ठीक है, ओके जी, मार्जिन आ गया। ये मार्जिन की एक डिटेल है पूरी। ठीक है, मार्जिन बेसिकली क्या करते हैं, आसान अल्फाज में मार्जिन की मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। वैसे इन डेप्थ ये मैंने चैट जीटीपी से डाटा निकाला था रिसर्च करके, इसको आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा कि इसका मार्जिन का मतलब क्या होता है जब वीडियो आपको मिलेगी। मार्जिन बेसिकली कहते हैं डाउन पेमेंट को। अब डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट होती है कि सपोज आप जिस तरह किसी भी मंडी में जाती हैं, किसी भी ऐसे स्पॉट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे ट्रेड हो रहा होता है, कुछ लेना देना हो रहा है, जिस तरह बकरी जाने वाली बकरे लोग लेने जाते हैं ना, तो वो एक मंडी होती है। ठीक है, अब आपके पास पैसे कितने हैं? आपके पास पैसे हैं 5,000, और बकरे आपने खरीद के अपना रोजगार बनाना है, तो आप किस तरह करोगे? डेफिनेटली आप बोरड करोगे। बोरड किस तरह करोगे? आप किसी भी मतलब जो बेच रहा होगा बकरे, उसको कहोगे कि भाई कितने का, आप उसे डिसाइड कर लोगे कि भाई मैं, वो कहेगा मैं तो 40,000 में आपको बकरा देना है। आपने कहना है ठीक है, डन हो गया, 40 में ये बकरा मेरा हो गया, ये 5,000 मैंने आपको टोकन पकड़ाया, बकरा आप मुझे दें, मैं शाम तक आपको बकाया पैसे दे दूंगा। वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डन हो जाती है आपकी डील, क्योंकि वहां पे बिजनेस ही ये चल रहा होता है ना। आप उसको मार्केट में लेके जाते हो, मतलब वहीं पे खड़े हो जाते हो बकरे को लेकर, आप उसको 45 का बेच देते हो, 5,000 आपको प्रॉफिट आ गया।
ठीक है। आप अपना 5,000 रख लोगे और 5,000 जो सो आपने एडवांस दिया वो भी रख लोगे, टोटल आपके पास 10,000 आ गया, मतलब 5,000 आपका अपना था और 5,000 आपको जो प्रॉफिट आया आप वो रख लोगे। सेम एग्जांपल मार्जिन के ऊपर ये सेट होती है, जो आपने 5,000 उसका टोकन पकड़ाया, जो आपने उसको एडवांस दी है, वो मार्जिन होता है। अब फॉरेक्स के अंदर मार्जिन का क्या काम होता है, ब्रोकर आपको कहता है, आपने वही एग्जांपल अगेन रिपीट करते हैं, आपके पास फट्टा पर जितना भी अकाउंट था, आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, गोल्ड का प्राइस थी 2010, ठीक है, ये गोल्ड की प्राइस थी, आप यहाँ से गोल्ड को बाय करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, वट एवर, ठीक है, आप कितने लॉट से करना चाह रहे हो, सेम वही हम एग्जांपल रखते हैं 101, ठीक है। अच्छा जी, चलो हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास 1,000 का अकाउंट था, 1K का, राइट, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपसे कहता है ठीक है जी, आप इस प्राइस के ऊपर यहाँ से आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से जो मर्जी करें, ठीक है, आप मुझे इस प्राइस का 1%, 2% या 3%, ये डिफरेंट होता है। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि बाय करने में क्या होता है और सेल करने में क्या होता है, तो उसके अंदर डिपेंड कर रहा होता है। गोल्ड का जो एक कह लो कि साइन है ना, वो साइन क्या है, XAUUSD, ठीक है। अब आप इसको बाय करते हो या इसको सेल करते हो तो जरा सोच समझ के, ये हमारी कौन सी आ गई, ये हमारी बेस करेंसी है, और ये हमारी कौन सी आ गई, ये हमारी कोड करेंसी है, जिसका मैंने अभी आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ठीक है, ये हमारी बेस करेंसी और ये हमारी कोड करेंसी है। अब हम इसको देखेंगे हमने किसको चीज को बाय करना है और किसको सेल करना है। अगर हम इस पेयर को, इस पूरे पेयर को बाय करते हैं तो हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम जो गोल्ड है उसको हम ले रहे होते हैं और यूएस डॉलर को सेल कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा अकाउंट किस में है, हमारा अकाउंट भी यूएस डॉलर के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको जब भी सेल या फिर बाय करो तो सोच समझ के करो। अच्छा, अब इसके अंदर सीन क्या होता है, जब मार्जिन वो आपको कहता है, उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आता हूँ, मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ अपने टॉपिक को, कि जब आप इसको बाय या सेल कर रहे होते हो तो आपको देखना होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर ये ट्रेड लेकर आते हो 0.01 की बाय या सेल की, ब्रोकर आपको कहता है ठीक है, अब अगर आपने इसको यहाँ से बाय किया है तो मैं आपसे लूंगा यहाँ से, क्योंकि आपने गोल्ड ले लिया है, कीमती चीज ले लिया आपने, ठीक है, डॉलर तो आपके अकाउंट के अंदर कीमती चीज ले ली है, मैं आपसे इस ट्रेड के अगेंस्ट, मैं आपसे ट्रेड के अगेंस्ट तकरीबन 5%, नॉर्मली होता है, कभी कभार मैंने देखा है 5%, 4%, ठीक है, या फिर 3%, मैं आपसे इसका बयाना लूंगा, एडवांस लूंगा इस ट्रेड का, ठीक है। मेरी बात कुछ समझ आए तो उसको जरूर दिमाग में बिठा लेना। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप गोल्ड को इस यूनिट्स के, इस ट्रेड के हिसाब से अगर बाय कर रहे हो तो ब्रोकर आपको कहता है, ब्रोकर आपको कहता है कि आप ठीक है बाय कर रहे हो, लेकिन मेरी परसेंटेज क्या है कि आप इसको, इस अमाउंट का 5% आप मुझे दोगे, ठीक है, इस अमाउंट का 5% आप अपने अकाउंट के हिसाब से मुझे दोगे। अब वो कितना बन जाता है, सपोज मतलब आपके पास एक आ रहा होता है मार्जिन का ऑप्शन, मार्जिन के अंदर आपके आ जाते हैं $3, समटाइम्स $4, समटाइम्स $5, एक ट्रेड की, जस्ट एक ट्रेड की, समटाइम्स $2 और समटाइम्स $1 इन अ करेंसी, ठीक है, समटाइम्स 0.80, 90, 70 इस तरह चल रहा होता है आपका। मार्जिन बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि आपने टोकन में लगाई होती है, जो कि आपने एडवांस में दी हुई होती है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपकी ट्रेड चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज से, ब्रोकर आपको कहता है कि मुझे कोई इशू नहीं है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, ठीक है। आपने जो मार्जिन दिया है, सपोज आपने यहाँ से इसको 2010 से आपने इसको बाय किया और मार्केट चली गई 20112 तक, आपको $2 का, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, $2 का आपको प्रॉफिट हो गया, $2 का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट, और ये तो ऑटोमेटिक कहीं जाते ही नहीं है, तो उसने साइड पे रखे हुए होते हैं, ये प्रॉफिट और ये जो है ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका अकाउंट 1K का था, अब आपका अकाउंट हो जाएगा 102 का, सारा कुछ खत्म। फिर आप दोबारा ट्रेड लगाओगे तो आपको दोबारा मार्जिन देना पड़ेगा, स्प्रेड देना पड़ेगा,
तो दोबारा सारा कुछ आपको गेन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट एक और इसके अंदर ये है कि जब भी गोल्ड को बाय या सेल करो तो सोच समझ के बाय या सेल करना चाहिए, क्योंकि जब आप गोल्ड को सेल कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आप US डॉलर को ले रहे होते हो और गोल्ड को बेच रहे होते हो। ठीक है, ये एक इसकी बड़ी लेंथी वो है, तो मैं आपको इसके फिर कभी इंशाल्लाह और भी इसके डिटेल में समझा दूंगा। आई होप कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये होता है मार्जिन। अच्छा जी, अब मार्जिन भी आ गया आपको, लेवरेज भी आ गया आपको, स्प्रेड भी आ गया आपको, पिप्स भी आपको अपने भी चार्ट पे जाके समझाने हैं। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि जी ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड क्यों लेते हैं, किस तरह लेते हैं ट्रेड। ठीक है, हाउ टू टेक ट्रेड। ट्रेड वेरी इजी। ठीक है, ट्रेड्स के बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं, तीन कह सकते हैं हम टाइप्स होते हैं। एक तो ट्रेड होती है कि जिस तरह ये मार्केट अब इस टाइम चल रही है, ठीक है, ये मार्केट चल रही है, आपने ओहो सॉरी, अच्छा ये मार्केट चल रही है, आपने इसी के अंदर एंटर हो गए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर MT4 को यूज करने का किस तरह करते हैं, MT4 का यूज, वो सारा कुछ इसके अंदर बता देता हूँ। अभी तो मैं आपको ट्रेड का बता रहा हूँ कि ट्रेड एक तो मार्केट चल रही होती है, आप उसी के अंदर ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हो। ठीक है, यहाँ से आपने इसको यूँ समझ लो कि बाय कर लिया, वट एवर जो भी कुछ था आपने इसको यहाँ से बाय कर लिया। वॉल्यूम की बात नहीं करें, जस्ट अभी हम ट्रेड बता रहा हूँ कि ट्रेड लगाते कैसे हैं। ठीक है, आपने ट्रेड लगा ली। अब ट्रेड लगाने के बाद दूसरा आपका जो मकसद होता है, आपका मकसद ये होता है कि यार मैंने प्रॉफिट कहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अब पहले आप प्रायोरिटी पे प्रॉफिट को रख लो या पहले आप नुकसान को रख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपने पहले देखना है कि आपने प्रॉफिट कहाँ तक सेट करना है। सपोज आप कहते हो कि यार ये जो प्राइस आ रही है, मतलब यहाँ पे प्राइस समझो 100 है। ठीक है, आप कहते हो ये 100 की प्राइस मुझे सूटेबल लग रही है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट इस 100 तक जरूर आएगी। ठीक है, आप उसके बाद अपना टीपी सेट करते हो। टीपी बोलते हैं नॉर्मली टेक प्रॉफिट को, टेक प्रॉफिट को टीपी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब आपने अपना टीपी सेट कर लिया, फिर आप कहते हो कि यार अगर मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट चली जाती है, यहाँ से डाउन चली जाती है, तो मैं नुकसान कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो भी चीज आपने देखनी होगी। तो आप यहाँ पे एक और मतलब यूं सुन लो कि SL लगा देते हो। ठीक है, आप यहाँ पे SL लगाते हो जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस, मतलब मेरा स्टॉप जो मेरा नुकसान है वो यहाँ तक हो जाए, इससे आगे मेरा नुकसान ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आपने ये दो चीजें आपको समझ आ गई हैं, ये एक ट्रेड होगी आपकी, ये आपने ट्रेड के अंदर एंटर हुए हैं, आपने टीपी लगाया और आपने SL लगाया। सबका टीपी और SL इसी तरह ही लगता है। ठीक है, आगे जो पढ़ाऊंगा उसका भी आपको इसी तरह लगाना पड़ेगा। ये तो होगी बिल्कुल मतलब इंस्टेंट, अगर आपने ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो ये इंस्टेंट ट्रेड के अंदर होगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, अगर अब इसके अलावा एक और है, एक सेकंड दे दें मुझे, निकोटीन की कमी होगी। अच्छा, एक तो ये ट्रेड होगी, इसके अलावा एक और है, ये किसने लाइनें लगा रखी है, अच्छा अब एक और दो ट्रेड्स और हैं। वैसे तो ये चार बनती हैं, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह वर्कआउट होती है। अच्छा जी, अब आ जाती है, एक है बाय स्टॉप और एक है सेल स्टॉप। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या चीज है, सपोज मार्केट यहाँ पे यूं मूव कर रही है। ठीक है, आप कहते हो कि मार्केट अब इस लेवल तक आ सकती है, ये 100 है प्राइस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, और ये 200 है। ठीक है, आप कहते हो कि मार्केट अगर 200 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाए। ठीक है, कि अगर मार्केट 200 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है, यहाँ से ही ऊपर निकलती है, तो मेरी 200 से ट्रेड एक्टिव हो जाए, और यहाँ पे मेरा मैंने टीपी सेट किया हुआ है, और जिस तरह ये एक्टिव होगी तो यहाँ पे मेरा अपना SC। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बाय स्टॉप, कि मार्केट यहाँ से बाय स्टॉप हो जाए, स्टॉप कर दिया आपने मार्केट को यहाँ से। ठीक है, इसको बाय स्टॉप बोलते हैं। इस तरह सेल स्टॉप के लिए भी सेम यही होगा कि मतलब ये मार्केट चल रही है, आप कहोगे कि मार्केट यहाँ तक अगर आ जाती है, ये इसको हम 400 कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे, मार्केट अगर इधर से नीचे आती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो मुझे पता है कि मार्केट फिर यहाँ तक जरूर आएगी और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। मतलब आप इसके अंदर इंस्टेंट एंटर नहीं होते, इसमें आप वेट करके
मार्केट को अपने एनालिसिस के हिसाब से मार्केट के साथ चलते हो कि अगर मैं यहीं पे एंटर हो गया मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ से यूं मूव करके ऊपर निकल गई तो मुझे नुकसान होगा। तो इस सीन के अंदर हम इनको सेल स्टॉप को बाय स्टॉप को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला जो आ गया वो है बाय लिमिट और सेल लिमिट। बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या चीज है, इस तस्वीर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट एक खास प्राइस तक जाए और उसके बाद मार्केट सेल हो जाए वहां से। मतलब सपोज मार्केट अब यहाँ पे चल रही है, ठीक है, आपको लगेगा मार्केट ने यहाँ तक आना है, 1000 तक आना है, 1000 तक आके मार्केट दोबारा यहाँ से 110% रिटर्न होगी। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थी या यहाँ पे कुछ भी था, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ने रिटर्न होना है, तो आप इस प्राइस के ऊपर 1000 की प्राइस के ऊपर सेल लिमिट सेट कर दोगे। जिस तरह प्राइस इसके तक पहुंचेगी 1000 की प्राइस से, तो वहीं से मार्केट डाउन आ जाएगी अगर आई तो। ठीक है, तो वो आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाती तो ये इस तरह एक्ट हो जाती है। सेम इसी तरह बाय स्टॉप भी, इसी तरह बाय लिमिट भी इस तरह ही है कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो यहीं से आप इसको एक्टिव कर देते हो। ये सपोर्ट लेवल है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, आप कहते हो यहाँ से मार्केट टकरा के दोबारा ऊपर उठेगी, तो यहाँ इस प्राइस के ऊपर आप अपनी बाय लिमिट सेट कर देते हो। मीन्स ये कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से उठ के दोबारा ऊपर चली जाए। ठीक है, ओके। अच्छा जी, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, ये सारी उसकी मैंने कह लो कि जो थ्योरीज हैं वो मैंने लिखी हुई है इसके अंदर, ये आप पढ़ लेना इसको आराम से तसल्ली से। मैं एग्जांपल के तौर पर रिवेंज ट्रेडिंग आपको बता देता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग होती क्या है? ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग को कहते हैं कि सपोज आपने अकाउंट के अंदर बाय ली हुई है, ठीक है, आपने एक ली है, दो ली है, तीन ली है, जितनी भी आपने बाय ली हुई है, करेंसी के अंदर, गोल्ड के अंदर, किसी के अंदर भी आपने बाय ली हुई है, वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आपने एक बाय ली हुई है, उसके बाद मार्केट, मतलब यहाँ से आपने बाय ली है, मार्केट ऊपर जा रही है, वहीं से मार्केट नीचे आ गई, जो आपकी एंट्री पॉइंट था वहां से ही मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से आप सेल उठा देते हो कि मार्केट अब यहाँ से दोबारा नीचे जाएगी आपके मुताबिक, लेकिन मार्केट, अब वो मार्केट है, मे भी हो सकता है यहाँ से दोबारा ऊपर उठ जाए। तो ये जो बाय और सेल बार बार खेलते हैं ना, इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, सबको समझ आ भी रही है? ये बस मैं कल ही बोली जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर ठीक है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैंने कहा पता चले सारे चले गए, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। गुड गुड। अच्छा, मिस भी है, ये मिस चली गई है? मिस चली गई है? मिस का तुम्हारा तो इंटरनेट का इशू हो रहा था। ओके ओके, अच्छा, ये रिवेंज ट्रेडिंग कहलाई जाती है। मतलब मार्केट को आप डबल वो करना चाहते हो, मतलब सेल में भी पकड़ना चाहते हो और बाय में भी पकड़ना चाहते हो। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक टिप देता जा रहा हूँ आप लोगों को कि वन साइडेड रहा करो, या तो सेलर्स के साथ रहा करो या बायर्स के साथ रहा करो, ट्रेडिंग अच्छी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, ये इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। गैप, गैप क्या होता है? सामने, आपके सामने साफ नजर आ रहा है कि गैप होता है मार्केट जब प्रेशर से ओपन हो, उसको गैप कहते हैं। जिसना भी गोल्ड ने मारा हुआ गैप। ठीक है, तो ये गैप हो गया। व्हाट इज गैप? ये अब आपकी सारी तकरीबन चीजें मैंने कवर करवा दी हैं जो बेसिक बेसिक्स थी। ठीक है, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले कि कोई क्वेश्चन है तो। 1 मिनट रह गया, जल्दी से सर ये किसी। गैप क्यों आता है? मार्केट के अंदर प्रेशर अक्सर होता जब है। मंडे में मार्केट
मार्केट के अंदर जब प्रेशर होता है ना तब गैप आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामिल बात कर रहा हूँ। ये जी जी। मुझे ना माइक्रो पिप बारे में भी थोड़ा सा जानना था। माइक्रोपिप के बारे में? जी। ओह, अच्छा चलो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करा देता हूँ। चलें, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस होता है और सप्लाई एंड डिमांड, ये दोनों सेम होते हैं, जस्ट नेम का फर्क है, या दोनों में वैसे भी कोई स्ट्रेटजी का भी कोई फर्क है? क्या? ये जो जिसे हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं और दूसरी साइड पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं? स्ट्रक्चर इसमें जो है नहीं नहीं सेम नहीं है, इसका दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। सर ठीक है। एक मैंने नोट किया हुआ था क्वेश्चन, ये मेरा क्लियर